बोलिए गायत्री माता की जय। आइए गीता चिंतन में आज हम अध्याय 6 आत्म संयम योग श्लोक नंबर 22 का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो ना दुखेन गुरुणाप्ये विचाल्यते। परमात्मा प्राप्त रूपी जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता साधक, और परमात्मा प्राप्त रूपी जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से चलायमान नहीं होता। देखो, जब तक हम किसी भी चीज़ की कीमत को नहीं समझेंगे तब तक उसके लिए उतना त्याग, उतना तितिक्षा नहीं करेंगे। विचार करिए, जब हम समझ लेते हैं कि अमुक व्यक्ति बड़ा वैभवशाली है, अमुक व्यक्ति बड़ा प्रतिभावान है, बहुत गुणवान है, हम उसकी कितनी कीमत करने लग जाते हैं। मगर व्यक्ति तो सब वही हैं, वही स्वरूप है, वही नाक नक्शा, वही हाथ पैर, वही सब कुछ हैं। मगर एक व्यक्ति के लिए आपके अंदर कोई विशेष जो है आदर भाव नहीं होता और उसकी अपेक्षा उपेक्षा कुछ नहीं होती है। मगर वही एक व्यक्ति बड़ा गुणवान हो, जो कि बड़ा प्रतिभाशाली हो और बड़ा जो है जिसका वैभव हो, आंतरिक बाह्य जैसा भी हो, फिर व्यक्ति उसको कितना चाहने लगता है, फिर उसके लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी छोड़ सकता है। ठीक इसी तरह से जो प्रतिभाओं का प्रतिभावान है वो हमारे प्रभु हैं, भगवान हैं, माँ गायत्री है। इससे बड़ा और कुछ लाभ नहीं जो व्यक्ति मानता है और फिर उसके उस पथ पर चलता है। चलने में तो कठिनाइयाँ होती ही हैं। बहुत लोग ये कहा करते हैं कि जो है भगवान के पथ पर चलते हैं, भक्ति करते हैं तो ऐसा हो गया वैसा हो। यही तो परीक्षाएं हैं आपके जीवन में। भगवान तो इतनी आप परीक्षा नहीं ले रहे हैं जितना कि लेना चाहिए। भक्त के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, यह देखने के लिए कि वास्तव में क्या ये मुझे ही चाहता है कि या तो सिर्फ या मुझे ये संसार को की सुविधाओं के लिए जो है मेरा भजन कर रहा है। पहले के समय पर आपने सुना होगा कि जो है राजा मौरध्वज, ताम्रध्वज, तो मौरध्वज में आप उनके बेटे को का जो है मांस खाने के लिए जो है मांग लिए थे और माता पिता स्वयं उसके सिर में आरा चलाएंगे। बेचारे कितनी बड़ी परीक्षा थी, मगर उन्होंने परीक्षा दी, भगवान वहीं प्रकट हो गए। और हमारे जीवन में थोड़ी कठिनाई आ जाए, हमारा कोई स्वजन चला जाए, बिछड़ जाए कि या कि स्वर्ग सिधार जाए, या कि रुपया पैसा कहीं घाटा हो जाए, कहीं हमारा जो है दुकान ना चले, कहीं हमारी कुछ भी, इतने में हम घबरा जाते हैं, इतने में हम भक्ति छोड़ देते हैं, इतने में ही हम भगवान को बिसरा देते हैं, इतने में ही हम जो है पूजा पाठ बंद कर देते हैं। हमने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि जो जीवन अगर हमारी जीवन में कुछ अप्रिय घटना घटित हो गई तो भगवान को कोसने लगते हैं, भगवान को फेंक देते हैं। आज से हम पूजा नहीं करेंगे, आज से ये नहीं करेंगे, आज से वो नहीं करेंगे। तो इसके लिए पूजा कर रहा था, संसार के लिए पूजा कर रहा था। तो भगवान का कथन है कि योग रूढ़ वही हो सकता है जो सबसे पहले तो ये मान करके चले कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, अतः जो भगवत प्राप्ति से बड़ा लाभ और कुछ भी ना माने। अर्थात आपका संसार में जितना जो कुछ भी नुकसान होता है तो हो जाए, मगर परमात्मा ना छूटने पाए, यह भाव होना चाहिए। अगर बहुत कठिनाई जीवन में आ गई है, कोई कुछ भी जो है बड़ा आपका हितैषी ही ख़त्म हो जाए, मगर तब भी आप वो परीक्षा की घड़ी उसमें आप देखिए कि प्रभु ये संसार है, संसार में आना जाना तो लगा ही है, जैसी प्रभु आपकी इच्छा और जैसा जो है इस संसार का की रीति रिवाज है। मगर हर हाल में हम भगवान को ना छोड़ें, यही परीक्षा है। बड़े से बड़ा दुख आए मगर आप विचलित ना हो, क्योंकि आएगा, जरूर आएगा। लोग बाग कहते हैं महाराज जी
देखो फलाना व्यक्ति जो है पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, दान नहीं करता, मगर उसके जीवन में कठिनाई नहीं आती है। वो तो बड़ा मौज से रहता है, बड़ा कमाता है, बड़ा बढ़िया घर बनवा लिया, ये हो गया, वो हो गया। भैया ये बताओ, एक दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक परिवार के बच्चे वो हैं जो कि सुबह से उठते हैं, बढ़िया यहाँ वहाँ घूमते घामते रहते हैं, है ना? कहीं तालाब में घूम रहे, कहीं बगीचे में घूम रहे, कहीं कहीं घूम रहे, कहीं उनको पढ़ना लिखना नहीं है। मगर एक बच्चा वो होता है परिवार का कि जो कि सुबह से लेकर शाम तक उसको पूरा वो शेड्यूल निश्चित रहता है। सुबह उठेगा, उठ करके माता पिता माँ जो है उसका टिफ़िन बनाएगी, टिफ़िन बना करके उसको देगी, स्कूल छोड़ने जाएंगे, स्कूल में वो पढ़ेगा, कितना लगाएगा, टीचर की लाठी भी खाएगा, इसके बाद में ठीक से नहीं पढ़ेगा तो फेल भी हो जाएगा। तो फेल और पास कौन होता है? वही होता है ना जो जिसका एडमिशन हो चुका है स्कूल में। ठीक इसी तरह से आपका एडमिशन अगर भगवान की क्लास में हो चुका है तो आपकी परीक्षा होगी, उसके लिए आप तैयार रहिए। और परीक्षा में उत्तीर्ण तभी हैं कि आपके जीवन में अनुकूलता आए या प्रतिकूलता आए, आपके जीवन में घाटा लगे या बढ़ा लगे, मगर आप सत्कर्म को ना छोड़ें, आप यज्ञ को ना छोड़ें, आप पूजा को ना छोड़ें, आप पाठ को ना छोड़ें, आप दान को ना छोड़ें, आप पुण्य को ना छोड़ें, आप भगवान की भक्ति को ना छोड़ें। जिस स्थिति में जैसे भी हैं हर हाल में हम, मगर प्रभु हम आपको छोड़ नहीं सकते। ले लो परीक्षा, क्या कितना ज़्यादा से ज़्यादा इस संसार का ही छूटेगा, कुछ भी छूटेगा तो शरीर छूटेगा, शरीर से जुड़े नाते रिश्ते यही छूटेंगे और क्या हो सकता है। मगर हम आपका हाथ छोड़ने वाले नहीं हैं। प्रभु हम भी शरणागत हैं, उद्धार करो तो जाने। बोलिए गायत्री माता की जय।